हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज से दोस्तों हम पेपर 2 के जो है काफ़ी डिटेल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पेपर 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीएफ एग्जामिनेशन के लिए। जैसा कि आपको पता है 200 मार्क्स का जो है आपका पेपर 2 आता है, जिसमें से आउट ऑफ जो है 80 मार्क्स जो आपके ऐसे पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के आपकी रिपोर्ट पूछी जाती हैं और 40 मार्क्स के जो आपके काउंटर आर्गूमेंट पूछे जाते हैं। ये तीनों चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके जो है न्यूज़पेपर से बिलोंग करती हैं और वहीं से कहीं ना कहीं से जो है ये टॉपिक जो है उठ के आते हैं। तो सबसे पहले आज हमने एक सुबह पोल करवा के देखा था हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर। तो मोर देन 60% स्टूडेंट जो हैं उनको, उनमें से 2 ऐसे तरह के लोग हैं जिन्होंने आज तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। तो करीबन 15% लोग ऐसे जिन्होंने आज तक न्यूज़पेपर कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। और 40% के आसपास लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर तो पढ़ा है लेकिन उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि कौन सी न्यूज़ पढ़नी होती है और कौन सी न्यूज़ नहीं पढ़नी होती है। और ऑलमोस्ट 40% के आसपास स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना होता है, ठीक है। तो प्लीज़ सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ नया इस वीडियो में सीखने को मिले, ठीक है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे, 1 सेकेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके ऐसे जो हैं वो कहाँ से उठ के आते हैं, उसके बाद रिपोर्ट, काउंटर आर्गूमेंट वगैरह आपको किस जगह से जो है प्रिपेयर करने होते हैं बाय रीडिंग हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है। उससे पहले हम ये बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी न्यूज़ पढ़नी होती है और कौन कौन सी न्यूज़ छोड़नी होती है, ठीक है। इसके ऊपर पहले काफ़ी दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, लेकिन लेटेस्ट जो है हमने ये एक टेलीग्राम पे एक जो है PDF शेयर की है। उसमें पूरा न्यूज़पेपर जो है हमने बताया उसमें मार्क करके कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी छोड़नी है। और ये चीज़ें हम 1 हफ्ते तक लगातार हम करेंगे। आज पहला दिन था इसका और आने वाले 5-6 दिन में और हम डेली की डेली आपको जो है काट के बताएंगे कौन कौन सी न्यूज़ आपको छोड़नी है। तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की न्यूज़ों को जो है आपको स्किप करना है। क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में। और अगर आपको यही नहीं पता कि न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने के लिए क्या छोड़नी है आपको, तो डेफिनेटली आपका काफ़ी सारा जो टाइम है वो भी वेस्ट हो जाएगा और ढंग की चीज़ें आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसे जब भी आप न्यूज़पेपर खोलते हैं, मैं इसमें जो है हमने ये डिजिटल फॉर्मेट लिया है द हिंदू न्यूज़पेपर का, और आज आपको पता है 3 अप्रैल है 2019, तो आज का ये न्यूज़पेपर है। तो इस न्यूज़पेपर में हम बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी थी आज के न्यूज़पेपर में और कौन कौन सी छोड़नी थी। वो सभी लोग जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा है आज, तो वो भी जरूर देखिए कि कौन कौन सी न्यूज़ आपने पढ़ी है, क्या वो रेलेवेंट थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह से जो है आपका एडिशन आता है बेसिकली। तो ये जो है इसमें एड्स वगैरह इसमें नहीं होंगी इस न्यूज़पेपर में, ये एड फ्री न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये 4 चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। पहली चीज़ ये वाली होती है, दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी ये। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन जो होती है न्यूज़पेपर की वो आती है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आजकल जो न्यूज़पेपर देखिए इलेक्शन आपका चल रहा है, तो ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर आपका अगर मैं बात करूँ तो 60% जो चीज़ें हैं वो न्यूज़पेपर में आपकी डायरेक्ट पॉलिटिक्स से रिलेटेड आती हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पॉलिटिक्स की आपको कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है, कोई भी का मतलब कोई भी, ठीक है। जिसमें स्पेशली कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने किसको टिकट दिया है, कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है, ये आपके बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज़ आपको सारी की सारी छोड़ देनी है, चाहे उसमें कुछ भी आया हो, सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़ के। पहला, अगर इलेक्शन कमीशन ने कुछ बोला है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ने जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का किसी ने अगर मान लीजिए पालन नहीं किया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की है, तो इस तरह की न्यूज़ जो है वो। और दूसरा, जब इलेक्शन कमीशन में कोई भी अपॉइंटमेंट होती है, इस तरह का कोई भी वो है, तो वो न्यूज़, जैसे वीवीपैट वगैरह के बारे में काफ़ी न्यूज़ आजकल आपके न्यूज़पेपर में आ रही है, तो वो सब आपको पढ़नी है। बाकी आप सारी की सारी छोड़ देंगे आप जितने भी न्यूज़ है, ठीक है। तो आप न्यूज़, तो अभी आप देखिए कौन कौन सी न्यूज़ को जो है हमने यहाँ पे स्किप किया है। तो ये आपकी पहला जो है इसमें बोला गया है हार्दिक पटेल की जो कन्विक्शन है उसको सस्पेंड करने के लिए बोला गया है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। अगली न्यूज़ भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये भी छोड़ दीजिए। ब्रेक्जिट के ऊपर न्यूज़ है, ये भी छोड़ दीजिए। और स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, ये भी छोड़ दीजिए। 2 चीज़ों को आपको दोस्तों बच के रहना है अभी आपका एग्जाम होने तक। सबसे पहला तो इलेक्शन और दूसरा है आपका IPL। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपका बेड़ा गर्क कर सकती हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत टाइम वेस्टिंग चीज़ें हैं दोनों। मैं ये नहीं बोलता कि मैच मत देखिए, मैच देखिए, डेफिनेटली देखिए, पर ये नहीं कि आप सारा दिन बैठ के IPL देख रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सब चीज़ें प्लीज़ मत कीजिए। अब बात करते हैं मेन न्यूज़पेपर के बारे में। जो पहला पेज होता है जो आपका, वो मेन होता है, उसमें सारी चीज़ें आपकी जो डेली की डेली करंट में जो चल रही होती है उनमें से आता है। अब आज के न्यूज़पेपर जैसे इधर देखिए, कांग्रेस प्रोमिसेस टू क्रिएट वेल्थ एंड श्योर वेलफेयर फॉर ऑल, काट दीजिए, कोई मतलब नहीं, ये इनका मैनिफेस्टो है। किस तरह से जो है आगे आने वाली चीज़ों में जो है काम करेंगे उस सब के बारे में बताया गया है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इसमें ये बोलेंगे सर इस तरह की न्यूज़ में जो है कोई अनाउंसमेंट अगर करते हैं, जैसे न्यूनतम आय योजना इन्होंने जो है एक अनाउंस की थी
कि हम पूरा साल में जो है 72,000 रुपीज़ जो है हम देंगे। अब देखिए इन न्यूज़ को आप यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, ये न्यूज़ जो है अगर इंपॉर्टेंट होती है कोई तो उनके ऊपर एडिटोरियल लिखा जाता है बहुत अच्छा, एडिटोरियल से आप वो न्यूज़ पढ़ेंगे ताकि आपको ऐसे में जो है पॉइंट लिखने में मदद मिल सके। ये सिर्फ इनके मैनिफेस्टो के वगैरह के बारे में है, और मैं इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट वो नहीं कर रहा हूँ, इसमें चाहे कोई भी हो, अगर बीजेपी भी ऐसा करती है, कोई भी पार्टी जो है वो मैनिफेस्टो में दिखाती है आपको कि हम ये देंगे, बिजली देंगे, पेंशन इतनी कर देंगे, तो वो सब चीज़ें आप मत पढ़िए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। उसके बाद ये साइड में देखिए सारी की सारी न्यूज़ मैंने काटी हुई है, ये सारी की सारी इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ है, इनको छोड़ दीजिए। पोल पैनल सेटअप्स इन द अलो टू लॉन्च द बुक ऑन राफेल डील, इसको आप पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। अब देखिए धीरे धीरे आपको शुरू में देखिए टाइम लगेगा काफ़ी सारा पढ़ने में, लेकिन धीरे धीरे जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, उसके बाद आपको इतना टाइम नहीं लगा करेगा पढ़ने में। अब जैसे मायावती आज सुप्रीम कोर्ट अबाउट पटेल स्टैट्यू, काट दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आरबीआई सर्कुलर टू बैंक्स ऑन लोन डिफॉल्टर क्वेस्ट। अब देखिए जब भी कभी भी आरबीआई की बात होती है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको हम जरूर पढ़नी है। अब देखिए जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज आपकी, उनके बारे में अगर कोई भी न्यूज़ है तो आप सब पढ़िए। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उनके रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यूज़ है, जैसे यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, अटॉर्नी जनरल है, फाइनेंस कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, इन सब के रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो उसको आप जरूर पढ़िए, ठीक है। क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, डेफिनेटली कोई रेलेवेंट न्यूज़ ही डाली जाएगी इनके रिगार्डिंग, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे सीबीआई है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और जितनी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आती है वो भी आप पढ़िए। आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, इन सब के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ है तो आपको पढ़नी है। उसके बाद इसरो, डीआरडीओ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के बारे में सिक्योरिटी के इशू से कोई भी न्यूज़ आती है वो सब आपको पढ़नी होती है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, फॉर एग्जाम्पल आर्मी चीफ ने अगर कुछ बोला है, जैसे कोई कमेंट किया है, वो आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी के ऐसे वगैरह में आप जो है उनकी स्टेटमेंट डायरेक्टली जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन उनके रिगार्डिंग आती है तो वो भी आपको न्यूज़पेपर में पढ़नी जरूरी है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आरबीआई का नाम आया है तो डेफिनेटली आरबीआई के रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यूज़ आएगी तो आपको पढ़नी है, वो इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, ठीक है। तो इस न्यूज़ को आप जरूर पढ़िए। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ हमने काट दी है। देन आपका इसमें अब देखिए यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे, देयर आर जनरली 16 to 18 पेजेस एवरी डे, ठीक है। पेज नंबर 1 पे नेशनल की इंपॉर्टेंट हेडलाइन जो भी होती है वो पढ़नी होती है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल व्यूज वगैरह अगर आए हैं वो आपको जो है वो सब आपको छोड़ देना है, ठीक है। पेज 2 में आपका नॉर्थ के बारे में डिस्कस किया जाता है, पेज 3 में आपका ईस्ट की न्यूज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है, पेज 4 में वेस्ट की न्यूज़ के बारे में बताया जाता है, और पेज 5 में साउथ के बारे में। इन सबको आपको डायरेक्टली छोड़ देना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा ये पेज देखेंगे ही नहीं आप, पेज को देखिए, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको लगती है तो वो पढ़िए। उसके बाद छठा पेज जो होता है नेशन का होता है, छठा और सातवां पेज जनरली, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल होती है न्यूज़ की। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक साइड में एक न्यूज़ आई है, यहाँ पे एंजाइम टू कर्ब बैक्टीरिया सेल ग्रोथ डिस्कवर्ड। अब ये न्यू डिस्कवरी टाइप में है तो ये न्यूज़ आप पढ़ लीजिए, और जल्दी पढ़ लीजिए, टाइम नहीं लगता इन न्यूज़ में, ठीक है। देन आपका जब आप नेक्स्ट देखेंगे पेज 2 आपका नॉर्थ के बारे में है, यहाँ पे जैसे कास्ट लीजन ड्राइव कंपेनियन इन हाई स्टेक्स अलीगढ़ सीट, इलेक्शन के बारे में छोड़ दीजिए। पंजाब ओपोजिशन टारगेट कांग्रेस छोड़ दीजिए। एनजीटी ने ऑर्डर दिया, देखिए एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इन्होंने कोई अगर पोल्यूशन के खिलाफ कुछ भी बोला है, एनजीटी के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अगर आती है तो डेफिनेटली आप उस न्यूज़ को पढ़ेंगे, आपके ऐसे में जो है हेल्प कर सकती है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि एनवायरमेंटल ऐसे में जो है एनजीटी का अगर कोई डाटा मेंशन करते हो तो डेफिनेटली उसके जो है मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे उसमें से, ठीक है। देन आपका इधर साइड में एक ब्रीफ नाम का एक टॉपिक होता है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ें आती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो न्यूज़ किस रिगार्डिंग है। जैसे ये इलेक्शन के रिगार्डिंग, इसको काट दीजिए, ये पूरा का पूरा पेज इस पर सब कुछ इलेक्शन के रिगार्डिंग है, तो यहाँ पे कुछ भी इस पेज में पढ़ने का रेलेवेंट नहीं है। यहाँ पे एक जो है बीएसएफ के जो है एक इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हुए हैं, उनको यहाँ पे सलामी दी जा रही है, तो ये एक न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं छोटी सी, सीज फायर वॉल्यूशन का जो है उल्लंघन किया पाकिस्तान ने दोबारा से, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ काट दीजिए, ये इलेक्शन के बारे में है, ये भी काट दीजिए, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट पेज 3 है, यहाँ पे भी इलेक्शन के बारे में बात करी गई है, किसी ने किसको टिकट दिया है, कौन कहाँ से लड़ रहा है, कोई बेनिफिट होगा नहीं होगा, वो सब छोड़ दीजिए। देन इस पेज पे आप छोटा सा एक आर्टिकल दिया हुआ आफ्सपा से रिलेटेड, ठीक है। आफ्सपा स्केल्ड बैक इन अरुणाचल, ठीक है। यहाँ पे तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट में से जो है आफ्सपा जो है हटाया गया है, तो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे किस तरह से जो है क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली शायद 2018 में सीएपीएफ एग्जामिनेशन में या सीडीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया था किन डिस्ट्रिक्ट से जो है आफ्सपा जो है हटाया गया था। डेफिनेटली एक क्वेश्चन था, तो आपको आफ्सपा से जितने भी रिलेटेड न्यूज़ है वो आपको पढ़नी है। अब इसमें लिखा गया द जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमेटी हैज रिकमेंडेड स्क्रैपिंग ऑफ द एक्ट फ्रॉम द स्टेट। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बीपी जीवन रेड्डी कमेटी जो है किसके रिगार्डिंग है, ठीक है।
आफ्सपा के रिगार्डिंग है, इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग है, फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग है, या फिर आपका जो है कुछ भी इस तरह से कोई भी 4 पॉइंट दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए इस तरह की कमिटीज़ के बारे में, और यहीं से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ से आप काट दीजिए। देन आपका नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये लोकल न्यूज़ है वैसे तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे तितली हिट, ओडिशा पंचायत सी होप इन पोल। अब देखिए इलेक्शन की न्यूज़ है वैसे तो, लेकिन ऐसा मत करना कि आप इसे बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं, आपको जस्ट एक बार मोटा मोटा पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है बी एक्सपर्ट इन रीडिंग हेडलाइंस। अब तितली है तो तितली के बारे में आपको पता होना चाहिए, तितली क्या चीज़ है, ओडिशा में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अभी पीछे से जो आपका तितली का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा, तितली के बारे में जरूर पढ़िए। साइक्लोन है बेसिकली तितली, जिसने काफ़ी जो विनाश जो है ओडिशा में किया था। ठीक है, देन आपके वेस्ट की न्यूज़ यहाँ पे आएंगी, वही मोदी पवार जो है इनको काट दीजिए। यहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, जितनी भी आपके एनवायरनमेंट की न्यूज़ है उनको डेफिनेटली आप पढ़ा कीजिए। ठीक है, काफ़ी सारी जो है न्यूज़ आती रहती है न्यूज़पेपर में, जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो आपकी वल्नरेबल हैं उनके बारे में आती रहती है, तो वो सब आप जरूर पढ़िए। उसके बाद फिर पॉलिटिकल न्यूज़ है वो उसको काट दीजिए। यहाँ पे आपको जस्ट सिर्फ हेडलाइन यहाँ पे पढ़नी है, नंबर ऑफ बूथ टचेज अ रिकॉर्ड 97,640, नियरली 65 लाख न्यू वोटर्स इन द स्टेट एडेड। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका ऑल न्यूज़ रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन आर इंपॉर्टेंट, स्टिल यू नीड टू फिल्टर द न्यूज़। का मतलब यही है कि इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज़ आपको मिलेंगी, वो भी आपको देखनी है। ठीक है, अब जैसे इसमें वही है पूरा का पूरा जो है इलेक्शन के बारे में है, तो यहाँ पे कुछ भी जो है आपको पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पेज आप जो है स्किप कर सकते हैं। ठीक है, देन आपका नेशन का पेज आ जाता है। मैंने जैसे आपको बोला ये पेज वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आजकल इलेक्शन है तो उसके चक्कर में जो है इलेक्शन की न्यूज़ में भरी पड़ी है, तो आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, देन आपका पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन बेयरली गेट्स प्रायोरिटी हियर। अब देखिए इसमें जो है ओडिशा के विलेजेस के बारे में बताया गया है, तो क्या कंडीशन है वहाँ पे उसके बारे में बताया गया, तो आपको जरूर पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बताया गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये डेली आता है, ये आप पढ़ सकते हैं, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ब्रीफ सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, समटाइम्स स्मॉल न्यूज़ अपीयर हियर, काइंडली रीड द न्यूज़ एवरी डे। देन आपका नेक्स्ट जो होता है वो आता है आपका नेशन के बारे में ही है ये भी। तो पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर हिट्स अफगान, कजाक एंड रशिया एयरलाइंस, ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, देन आपका इसरो के रिगार्डिंग जैसा मैंने आपको बोला था, तो डेफिनेटली इसरो के रिगार्डिंग आपको सभी न्यूज़ पढ़नी है। मैसिव फायर ब्रेक्स आउट एट द टाइगर रिजर्व इन कोटा। अब देखिए इस तरह का जो न्यूज़ होती है उसमें बेसिकली उनको ये मतलब नहीं है कि कोटा में जो है टाइगर रिजर्व में जो है आग लगी है, क्या हुआ है। क्वेश्चन क्या बनेगा, फलाना टाइगर रिजर्व जो है कौन से स्टेट में है, तो यहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं डेफिनेटली। ठीक है, अब देखिए नेशनल पार्क इंडिया में बहुत सारे हैं, टाइगर रिजर्व बहुत सारे हैं, एलिफेंट रिजर्व बहुत सारे हैं। एग्जाम में कोई पर्टिकुलर ही आएगा, वो हिंदू या और कोई न्यूज़पेपर है, अगर वो पर्टिकुलर चीज़ न्यूज़ में अगर रही है तो तभी उस क्वेश्चन को जो है पूछा जाएगा। इंडिया अर्जेज पाकिस्तान टू रिपेरिएट फिशरमैन, तो यहाँ पे छोड़ने की उनको बात की है, तो ये पेज इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं आप। ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया गया है, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। अब देखिए ये होता है हमारा जो एडिटोरियल का पेज होता है। ठीक है, हमारे एडिटोरियल में यहाँ पे 3 आपको छोटे छोटे आर्टिकल आपको देखने हुए, सबसे बड़े यही होते हैं, वैसे सॉरी छोटा हम बोल गए। एक तो ये वाला होता है, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया है, राइट लिखा है यहाँ पे, एक ऊपर यहाँ पे बड़ा सा मेन आर्टिकल आपको मिलेगा, इसके नीचे बिल्कुल एक छोटा सा आर्टिकल मिलेगा। ठीक है, और सॉरी ये भी बड़ा ही है, और साइड में एक ये वाला छोटा आर्टिकल होता है। तो ये 4 आर्टिकल आपको पढ़ने होते हैं। एडिटोरियल पूरे न्यूज़पेपर का जो मेन जो चीज़ होती है वो ये आपका यही होता है। ठीक है, 1 सेकेंड, पूरे न्यूज़पेपर में जो है आपका एडिटोरियल ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, तो एडिटोरियल आप कभी मत छोड़िए। तो यहाँ पे जो आपका मेन एडिटोरियल होते हैं ये होते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे आज का एडिटोरियल दिया हुआ है, हाउ टू अचीव 24/7 पावर फॉर ऑल। ठीक है, किस तरह से जो है 24 घंटे जो है गाँव में बिजली जो है मिल सकती है, उसके ऊपर ये एडिटोरियल है। ऐसे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब देखिए बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो अभी से जो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे, तो इंटरनेशनल चीज़ें जैसे टर्किश सरप्राइज, जैसे टर्की के बारे में बताया गया, तो आपको डेफिनेटली कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें, तो आप इसको पहले मत पढ़िए। जो नॉर्मल जो है आपका एडिटोरियल है उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। इनमें से बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ 400-500 वर्ड ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं पूरे एडिटोरियल में। धीरे धीरे जो आपके कमांड उस पर बनने लगी। 1 महीने तक जो है काफ़ी मुश्किल आपको आने वाली है पढ़ने में, लेकिन 1 महीने के बाद मैं डेफिनेटली प्रॉमिस करता हूँ आपको कि आप इस पूरे न्यूज़पेपर को अलॉन्ग विद दिस एडिटोरियल आप मात्र 60 से लेकर 80 मिनट में पूरा न्यूज़पेपर जो है पढ़ देंगे। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है, पर ढंग से आप जो है पढ़िए इसको।
ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है इस न्यूज़पेपर में। द मैनी एंड द डिफरेंट फेसेस ऑफ टेरर, ठीक है, इसके बारे में इस्लामिक स्टेट के बारे में इसमें बताया गया है, ये भी आपको पढ़ना है। पोल टाइम सेंसरशिप, द गैग ऑर्डर ऑब्टेन्ड बाय द बेंगलुरु लोकसभा कैंडिडेट डिफाइज फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो इसमें डेफिनेटली कोई आर्टिकल वगैरह के बारे में बात की गई है, तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट पेज की अगर मैं बात करूँ, आगे चलते हैं तो इसमें क्या आएगा देखते हैं। ये लेटर टू एडिटोरियल होते हैं, ये आपको नहीं पढ़ने होते, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट ओपीडी पेज होता है, ओपिनियन पेज होता है। यहाँ पे आपको देखिए 2 आर्टिकल इसमें आज आए हैं, द प्रिंसिपल एंड द प्रोसीजर इन लोकपाल, ठीक है। तो लोकपाल के बारे में सब कुछ बताएंगे, किस किस तरह से लोकपाल जो बेसिकली काम करता है, ब्रीफ हिस्ट्री बताएंगे, कब लोकपाल जैसे इंडिया में आया था, किस किस आर्टिकल के तहत जो है लोकपाल का चीज़ें दी हुई हैं आर्टिकल में, ठीक है। देन आपका इज देयर जेन्युइन चेंज इन अल्जीरिया, तो ये पूरा एक ऐसे की तरह आपको है दिया हुआ है इसमें, जैसे शुरू में इंट्रोडक्शन दिया होगा। देन आपका वे फॉरवर्ड, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड का मतलब होता है कंक्लूजन, ठीक है। तो उस तरह से कंक्लूजन लगा लीजिए या सॉल्यूशन लगा लीजिए, किस तरह से जो है, इस तरह से आपको यहाँ पे प्रिपेयर ऐसे भी आपको मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। इनमें देखिए टाइम लगेगा, अगर आप सोचो अभी मैंने 60 से 80 मिनट बोला है, तो आपका तब हो पाएगा जब आप अच्छे से, जैसे आपको फिल्टर न्यूज़ करने में, पूरा न्यूज़पेपर में आपको 2 चीज़ें करनी है, 10 से लेके 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट में जो है आपको पूरे न्यूज़पेपर खत्म कर देना है। और बाकी जो टाइम आपका बचता है 40 से लेके 60 मिनट, उसमें आपको सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना है, ठीक है। द अनकाइंडेस्ट कट, रिड्यूसिंग फंड्स फॉर मनरेगा हैज कॉज्ड डिसएंचमेंट अमंग 2 ग्रुप विच आर पॉलिटिकल पावरफुल, ठीक है। ये मनरेगा के बारे में बताया गया। देखिए कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में अगर आपको आता है तो डेफिनेटली उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, देखिए इस बार इलेक्शन काफ़ी न्यूज़ में है, डेफिनेटली इलेक्शन होने वाला है, तो आपके पेपर में आप तैयार रहिए। 3-4 क्वेश्चन जो हैं इलेक्शन के रिगार्डिंग आएंगे ही आएंगे, चाहे वो वीवीपैट की फुल फॉर्म आपसे पूछे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछें, या फिर सबसे पहले बार जो है आपकी जो ईवीएम जो मशीन जो यूज हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके बारे में, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई चीज़ जरूर पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप तैयार रहिए बिल्कुल, कोई इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे जो नेक्स्ट पेज आता है, जो आपका न्यूज़ का पेज है, इसमें जैसे कांग्रेस का फेर आ गया यहाँ पे, इधर से ही आपको कट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे वेल्थ एंड वेलफेयर कांग्रेस प्लॉट्स का कमबैक, तो इसमें पूरी न्यूज़ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ये सब अब बस सिर्फ ये पेज फोटो वगैरह जो आपका है ये सिर्फ पढ़िए, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। देन आपका अगेन कॉन्टामिनेटरी अलायंस सेज प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ है। आरबीआई ऑर्डर्स ऑन डिफॉल्टर लैक्ड गवर्नमेंट नोट सेज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देन आपका इलेक्शन कमीशन इन टू अ लॉन्च ऑफ बुक, ये पहले पेज की जो न्यूज़ आपकी जितनी बची हुई थी उसके बारे में है ये। देन आपका ये सब मैंने काटा हुआ है, देख सकते हो आप। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज टू हेड तमिलनाडु लोकायुक्ता, अब लोकायुक्ता के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लोकपाल और लोकायुक्ता 2 चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आपका नेक्स्ट पेज की अगर बात करूं, फिर इलेक्शन का पूरा पेज है, सारा का सारा काट दीजिए। यहाँ पे जनधन अकाउंट्स अंडर लेंस, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं इस न्यूज़पेपर से, आज का न्यूज़पेपर ये बेसिकली है। देन ये सारी न्यूज़ काट दीजिए, ठीक है। और जिस तरह का ये एनालिसिस मैंने इसमें दिखाया है, सारी की सारी न्यूज़ काटी है, कौन कौन सी रेलेवेंट है, कौन कौन सी इररेलेवेंट है, वो सब जो है डेली 1 हफ्ते तक हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो उसके क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होती है न्यूज़पेपर में, ठीक है। एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट पार्क ड्यू टू लॉबिंग बाय इंडिया, अब देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ काफ़ी सारी जैसे पेपर में आती हैं, तो आप अभी अगर शुरुआत करें न्यूज़पेपर पढ़ने की तो सभी इंटरनेशनल न्यूज़ छोड़ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना आता है, तो इस तरह की न्यूज़ जो है डेफिनेटली आप पढ़ा कीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आपका ये पेज आपको काटना है। उसके बाद बिजनेस के बारे में इसमें है, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट को डिले रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, ये आप पढ़ सकते हैं, आरबीआई के रिगार्डिंग एक अच्छी सी न्यूज़ है ये। बोरोवर बिहेवियर विल डिटोरिएट, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे वो बताया गया है इसमें, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन आपका ये सारी चीज़ें आप न्यूज़ छोड़ सकते हैं, रेलेवेंट नहीं है आपके पेपर के रिगार्डिंग। राजन आनंदन क्विट्स गूगल, अब देखिए ये इंडिया का नाम, इंडिया जैसा नाम है, तो इन्होंने गूगल को छोड़ा है, तो डेफिनेटली इस तरह से जो है न्यूज़ आपके आ सकती है। अभी जैसे पिछले सीडीएस की अगर मैं बात करूं, जो अभी हुआ था आपका 2019 में, उसमें पूछा हुआ था, ठीक है, एक सीईओ थे किसी कंपनी की, उनकी डेथ हो गई थी, पॉल करके कोई उनका नाम था शायद, तो पूछा गया था कि कौन सी कंपनी के वो सीईओ थे। तो इस तरह की न्यूज़ जो है 1 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है आपका 2 नंबर का, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मारुति ने कौन सी गाड़ी लॉन्च की है, टाटा ने क्या बनाया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल मत पढ़िए। टाटा के शेयर इतने ऊपर चले गए, इतने नीचे आ गए, कोई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, सब कुछ छोड़ सकते हैं इस तरह की न्यूज़ आप, ठीक है। देन आपका अगले पेज की अगर मैं बात करूँ,
अब देखिए स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई, आईपीएल की कोई भी न्यूज़ हो बिल्कुल सीधी छोड़ दीजिए। और ये पहला पेज तो शायद 15वां नंबर जो पेज होता है सारा आईपीएल के रिगार्डिंग ही होता है, सारा छोड़ दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली स्किप कर दिए। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए मान लीजिए कोई ट्रॉफी इंडिया जीतता है या कोई भी इस तरह की बड़ी अगर न्यूज़ होती है तो डेफिनेटली वो फ्रंट पेज पे आएगी ही आएगी, तो वहाँ से आप उस न्यूज़ को कवर कर सकते हैं। ये वाले पेज आप बिल्कुल डायरेक्टली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार जस्ट देख लीजिए क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसमें से निकला है। जैसे अल्टीमेट खो खो लीग अनाउंस्ड, ठीक है, तो ये वाली एक न्यूज़ मुझे लगी रेलेवेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है पेपर में। बाकी सारे का सारे जो दोनों पेज की न्यूज़ है सारी की सारी काट दी हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें से। अपॉर्चुनिटी वाले पेज को आप डायरेक्ट काट सकते हैं, इसमें कोई पेपर के रिगार्डिंग कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। देन आपका नेक्स्ट पेज एक है, यहाँ पे कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं लगी मुझे, सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ है, विक्रम पटेल विंस ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। तो ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जो है किसने जीता है, बस इतना सा है ये, ठीक है। तो आज का न्यूज़पेपर यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। अगले न्यूज़पेपर में जब भी मतलब अभी एक्चुअली आज जो न्यूज़पेपर था उसमें से ऐसे वाला टॉपिक मुझे नहीं मिला कोई, जब भी ऐसे वाला कोई टॉपिक मिलेगा या रिपोर्ट वाला कोई भी टॉपिक मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको उसमें वीडियो में या टेलीग्राम ग्रुप में जरूर आपको बताऊंगा, तो आप उस पर जो है ऐसे या रिपोर्ट जो है लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, होप सो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो और लोग हैं जिनको ये इशू फेस होता है, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।